श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। कल हमने देखा अहम बुद्धिया एव मोहिन्या योजयित्वा आवृतेर बलात् विक्षेप शक्ति पुरुषम विक्षेपयति तद्गुणैः। कल क्या देखा हमने? दो प्रकार के शक्तियां हैं। एक शक्ति का नाम आवरण शक्ति, दूसरा शक्ति का नाम विक्षेप शक्ति। तो आवरण शक्ति का क्या काम है? अच्छा, या हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलिए। कवर क्या करना है? ठीक है, सत्य के ऊपर नहीं। आवरण शक्ति माने जो धक्के देने वाली चीज। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है? विक्षेप। तो हमने देखा कि आवरण शक्ति क्या करेगी? वस्तु को अभाव नहीं कर सकता ना, वस्तु तो ही वहाँ पे। एक वस्तु होगी तभी आवरण शक्ति। किसका आवरण हुआ पूछते हैं ना, माने कोई वस्तु हो तभी आवरण शक्ति अपना प्रताप दिखा सकती है। यहाँ पे वस्तु क्या है? आत्म तत्व। ठीक है, तो आत्म तत्व का ये क्या करे? दर्शन हमसे दूर कर देती है। कौन सी शक्ति है? आवरण शक्ति। माने याथात्म दर्शनम न संभवति। जैसे वस्तु है उस वस्तु का वैसा दर्शन होना मुश्किल हो जाता है, माने संभव नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? अहम बुद्धि एवं मोहिन्या, अहम बुद्धि अहंकार बुद्धि एवं मोहिन्या पुरुषम योजयित्वा आवृतेर बलात्, आवृत्ति बलात् के साथ। आवृत्ति विक्षेप शक्ति का सामर्थ्य, शक्ति, ताकत कहाँ मिलती है? कहाँ से? आवरण शक्ति से। ठीक है, तो हमने देखा विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुम निशेषमावरण शक्ति निवृत्ति अभावे। आवरण शक्ति को रोके बिना, उसका भंग करे बिना, आवरण का भंग हुए बिना विक्षेप शक्ति को रोकना, विक्षेप शक्ति का निवारण करना संभव नहीं है। सो देयरफॉर इट इज not right to attempt to control our agitations by any method without understanding the Vedanta or Shravana Manana. When Shravana Manana it takes place clearly, by Shravana Manana के द्वारा सुस्पष्ट हो जाता है कि ये है। ठीक है,
तो श्रवण मनन के द्वारा बहुत ज्ञान प्राप्त होने के बाद आवरण का भंग हो जाता है। फिर लेने के बाद निधिध्यासन करना है। निधिध्यासन किस लिए? हमारे जो आदतें हैं, बुरे आदत, उस सबको रोकने के लिए, उन सबको जीतने के लिए, उनको वासनाक्षय के लिए निधिध्यासन करना जरूरी है। ठीक है। तो दृग्दृश्यो स्फुटपयो जलवद विभागे नश्ये तदावरणम आत्मनि च स्वभावात। नेचुरली स्वभावात दृग्दृश्यो स्फुटपयो जलवद विभागे। जलवत पयः दूध और पानी के बीच अलग अलग करने से, जैसा स्फुटम माने ये दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। हिंदी में बोलते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये सब शास्त्रों के उदाहरण हैं। दूध का दूध पानी का पानी। ये जब दूध का दूध पानी का पानी बना दिया, कैसे बनाया? आपने विवेक शक्ति के द्वारा। विवेक शक्ति क्या करती है? दृक् और दृश्य के बीच में जो अंतर जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है, दिखा देती है बुद्धि। तो निस्संशय न भवति प्रतिबंध शून्य। फिर प्रतिबंध शून्य भवति माने बाद में कोई प्रतिबंध नहीं होता विवेक शक्ति के द्वारा। विक्षेपणा में नहीं यदा चेत ब्रुशते। ओके, हम यहाँ तक हमने देखा है कल। ठीक है। तो विक्षेप शक्ति की विक्षेप शक्ति अपना प्रभाव कहाँ से उत्पन्न कराती है? उसका कारण क्या है? आवरण शक्ति। ठीक है, आवरण शक्ति। अब 346 सम्यग् विवेक स्फुट बोधजन्यो विभज्य दृग्दृश्य पदार्थ तत्वम् छिन्नति माया कृतमोहबन्धम् यस्माद् विमुक्तस्य पुनर्न संसृतिः। सम्यग् विवेक स्फुटबोधजन्यो विभज्य दृग्दृश्य पदार्थ तत्वम् छिन्नति माया कृतमोहबन्धम् यस्माद् विमुक्तस्य पुनर्न संसृतिः। हाँ, सम्यक विवेकः। सम्यक विवेकः का मतलब क्या है? भली प्रकार का विवेक। भली प्रकार का विवेक माने क्या है? एक है जड़ वस्तु, दूसरा है चैतन्य। एक है प्रकृति, दूसरा है पुरुष। प्रकृति पुरुष विवेक को सम्यक विवेक कह सकते हैं। अब प्रकृति क्या है? सब कुछ प्रकृति है, बाद में आएगा। तो सम्यक विवेक का मतलब क्या है? कैसे है किया जाता? अहम साक्षी चैतन्यम, मैं साक्षुद्ध, अहम साक्षी चैतन्योहम माने शुद्ध चैतन्यम एव अहम अस्मि। तो ध्यान करना, मैं तो साक्षी हूँ। शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रियां, इन सब की साक्षी मैं हूँ। तो ध्यान से, एकाग्र चिंतन से, श्रवण मनन से विवेक शक्ति का उदय होने पर स्पष्ट अनुभव में आ जाता है कि जो चैतन्य है, साक्षी है, वह मैं हूँ। सम्यक विवेकः माने मैं साक्षी चैतन्य हूँ, जड़ पदार्थ नहीं हूँ, दृश्य नहीं हूँ। तो सम्यक विवेकः, दिस विवेक born out of
स्फुटबोधजन्यो, देखिए स्फुटबोधजन्य, स्फुटबोधजन्य, शुद्ध बोधजन्य, जन्य माने बॉर्न, स्फुटबोध माने इस साक्षात मुक्ति में उदित, यहाँ पे लिखा है। दूसरा अर्थ में दिस विवेक इज बॉर्न आउट ऑफ क्लियर बोध। क्लियर बोध माने सुस्पष्ट बोध, समझ, अर्थ, मीनिंग। ये कब संभव है? वेदांत श्रवण और मनन के द्वारा। गुरुदेव कहते हैं अपने इंग्लिश भाषा में भी किसी एक श्लोक का कि एटलीस्ट 2 times यू मस्ट ट्राई टू मेक योर माइंड क्वाइट इन ए डे एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू दिस पर्पस। आफ्टर श्रवण मनन, नहीं तो नहीं होगा। श्रवण मनन करके दिन में कम से कम 2 बार, व्याख्या में है कि एक श्लोक का व्याख्यान आगे कुछ श्लोक में, 2 बार कम से कम ध्यान में बैठाओ, ध्यान लगाओ, श्रवण मनन सुनते ही, सुनने के बाद ही। और व्यवहार में निवृत्त भाव से व्यवहार करो, साक्षी भाव से व्यवहार करो। समझ में आ गई बात? माने 2 बार सुबह शाम ध्यान अभ्यास में केवल मन को शांत कराने में ही लगना है। हाँ, कम से कम 2 बार। तब धीरे 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 वेदांत श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा कभी कभी हमको पता लग जाता है कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, साक्षी हूँ। ऐसा जो विवेक स्फुटबोधजन्य, स्फुटबोधजन्य माने इट इज बॉर्न आउट ऑफ वेरी क्लियर, स्फुटबोधजन्य, बॉर्न आउट ऑफ वेरी क्लियर विवेक। तो सम्यक विवेक स्फुटबोधजन्य, और ऑफ व्हाट? स्फुटबोधजन्य दृग दृश्य पदार्थ तत्वम विभज्य। स्पष्ट रूप से दृक् क्या है, दृश्य क्या है, इसका विभाजन करना है। तो श्रवण मनन का प्रोसेस क्या बता रहे हैं भाई इसमें? विधान। सबसे पहले विवेक, श्रवण मनन वेदांत पढ़ के, इसके बाद स्फुटबोधजन्य विभज्य, इसके बाद वो बोध की उत्पत्ति के बाद, बोध होने के बाद स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है कि ये शरीर है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा मन है, प्रकृति है, जड़ है, बुद्धि ये है, ये मैं नहीं हूँ, मैं इन सबसे अलग हूँ, मैं सबसे शाश्वत हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता, मैं हमेशा वैसा के वैसा ही हूँ, मेरे सामने ये सारे भावनाएं आ रही है, जा रही है। जो शाश्वत तत्व जो सबको महसूस हो रहा है, उस पर ध्यान लगाना। तो तब क्या होगा? यह दृक् है, ये दृश्य है, पदार्थ, दृश्य से भिन्न दृक् का स्वरूप, पदार्थ तत्वम, स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। होने के बाद तब क्या होगा? छिन्नति, छिन्नति नष्ट कर देता है। क्या करता है? मायाकृत महाबंधम, एकदम एक साथ। हाँ देखिए, बंधन धीरे धीरे टूटता नहीं, बता रहा मैं आपको। ये एक क्षण में, गुरुदेव का कमेंट्री बहुत मिस्टिक है, बता रहा हूँ आपको, ये अनुभव ही लिखता है वो।
अपना व्याख्यान माने अपना अनुभव गुरुदेव का। कई चीज़ों से कई वाक्य ऐसे हैं आप पढ़ते हैं मगर छोड़ सकते हैं कि ये गंभीर वाक्य है, पकड़े बिना छोड़ देते हैं आप। बहुत गंभीर वचन है, हिंदी में नहीं इंग्लिश में देखना है। तो वे कहते हैं एक साथ, जैसे कि देखिए स्वप्न से उठने के बाद एकदम जगने के बाद स्वप्न एक क्षण में अंत हो जाता है कि नहीं। यानी मैंने बिल्डिंग बनाई, जंगल बनाई, स्वप्न में पर्वत बनाया, पेड़ बनाया, नदी बनाई, इन सबको बनाया मैंने, बड़ी सृष्टि की स्वप्न में, एक एक करके इसका निवृत्त करके मैं धीरे धीरे उठूंगा। ऐसा होता है क्या? देखिए, और एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से पहले आप एक शेर के सामने खड़े थे और शेर का दर्शन होते ही डर के मारे उठ जग गए। अंतर क्या हुआ? समय का अंतर बताओ। अरे इस अभी शेर के सामने खड़ा था। इसी तरह महात्मा लोग बताते हैं कि जब ये ज्ञान होता है, ये एक साथ आपको लगता है, अनुभव होता है कि मैं कभी बंधन में नहीं था, ये बंधन ही झूठ है। धीरे धीरे नहीं, तो मायाकृत मोह बंधम छिन्नति। इट डजंट टेक लॉन्ग टाइम, बट उस अवस्था को पहुंचने के लिए न जाने कितने जन्म लग जाता है। देखिए एक हमारा मैं एक पावर पॉइंट दिखाता हूँ, वीडियो एक बच्चों के लिए। उसमें कहा गया, दिखाता है उस वीडियो में, "99.9 डिग्रीज तक पानी है, ठीक है। 0.1 डिग्री बढ़ने के बाद इट स्टार्ट्स बिकमिंग स्टीम। सो गुड फ्रॉम ग्रेट, इतना ही डिफरेंस है। गुड और ग्रेट के बीच में कितना फर्क है? इतना ही फर्क है। And they are separated, they are seen as a talented people in the world. फर्क कितना है? ज़्यादा फर्क नहीं है। इसी तरह ज़्यादा फर्क नहीं है। बंधन टूटना, ज्ञान का उदय होना, ज्ञानोदय होना, like that it happens. गुरुदेव कहते भाष्य में, कम से कम एक क्षण के लिए ऐसा अनुभव हुआ हो, और बाद में कभी आप बंधन में नहीं पड़ोगे, सांसारिक बंधनों में। हालांकि उस स्थिति को मजबूत बनाना, स्थिर रखने के लिए अभ्यास करना पड़ता है बाद में, मगर एक बार अनुभव हुआ है, बाद में बहुत बड़ा आसान हो जाता है काम आपका। उसको स्थिर बनाने में, स्थिर माने उस स्थिति को, आत्म अनुभव को स्थिर बनाने में, स्थित रखने में, वो साधन अलग है, वो आसानी से कर देते हैं। एक बार होना है, बाद में बंधन में नहीं पड़ेगा। देखिए, therefore यस्मात् विमुक्तस्य पुनर्न संसृतिः। एक बार
मुक्त हो चुका है, विमुक्तस्य, जो मुक्त हो चुका है, यस्मात्, जिस संसार बंधन से, पुनः न संस्रुति, दोबारा इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? संसार से भोगने योग्य पदार्थ कोई भी नहीं है इस संसार में। इस संसार में माने आप ब्रह्म भुवन मंडल में, ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक, इस सारी सृष्टि में कोई भोग्य पदार्थ नहीं है। संसार माने ये सब संसार है। फिर कभी नहीं आएगा माने भोगमुखी, भोगने के लिए अभिमुखी छोड़ देता है, क्योंकि ये सब मिथ्या के रूप में उनको अनुभव हो जाता है। मिथ्या माने दिखती है, इसमें कोई सत्ता नहीं है, ये अनुभव से सिद्ध होता है। फिर बाद में संसार में नहीं पड़ता है, वो खुद स्वयं नहीं आएगा। कुछ महात्मा लोग बताते हैं वो स्वयं नहीं आएगा, फिर कुछ काम नहीं है संसार में, फिर उनका फिर अवतार के रूप में आ सकते हैं चाहिए तो, ईश्वर की प्रेरणा से। फिर कभी भी ये मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, ऐसी भावना कभी भी नहीं होगी उनको। और जब तक ये घन वासना ये है, और ये ना इसको द्रवीभूत करके, पहला घन बहुत घनीभूत है, उसको सुखाना इतना आसान नहीं है। इसको सुखाने में लग जाता है जन्म जन्म हमको। कब से? जब हमको पता लगता है कि वासना एक कारण है। जिस जन्म में पता लगता है वहाँ से, उस जन्म से लेकर के इसको कई वासनाएं हैं, एक एक छूटता नहीं, एक एक आदत छूटती नहीं। उसको पहला द्रवीभूत बनो, सुखा दो। जब तक ये इसका घनता में कम नहीं होता, तब तक जीव के मन में अंतर्मुखी होने का भावना भी जागृत नहीं होती। भावना जागृत हो गए, मैं अंतर्मुख बनना चाहता हूं, मगर ये वासना ये ठोक देता है बाहर उसको। वासना जो है ना, कर्मक्षय बाहर फेंकता है उसको। ये अंदर जाना चाहता है, बाहर वो फेंक देता है उसको। इट इज स्विमिंग अगेंस्ट द करंट। अब आंख बंद कर लिया, मन में विक्षेप ज्यादा हो जाता है। बुद्धि कभी कभी चाहती है कि मैं भी कुछ बनूं, कुछ अंदर जाऊं, कुछ पढ़े, इमीडिएटली वासनाएं आदमी को बाहर फेंक देता है। वासना क्या करती है? फेंक देती है आदमी को। इसलिए हम कहा है, वासनाएं बुद्धि को छेड़ते हैं, बुद्धि मन को छेड़ती है, मन इंद्रियों को छेड़ता है, और इंद्रियां शरीर को द्वारा हमको एक क्षण नहीं लगता, ये सब छेड़वाड़ करके हमको सड़क पर लाकर छोड़ देते हैं। इट डजंट टेक मच टाइम, एक क्षण में हम सड़क पर आ जाते हैं। तो सारे ग्रंथों में वासनाक्षय के बारे में अद्भुत अद्भुत शास्त्र है, इतना आसान नहीं है। फिर क्या है? यात्रा लंबी है। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान कृष्ण स्वयं ने कहा। तो इसलिए जब तक वासनास आर नॉट एग्जॉस्टेड,
इसलिए इसको खत्म करने का मार्ग क्या है? कर्मयोग। मैं बता रहा हूँ आपको, जितनी आप सेवा में लगे रहते हो दुनिया की, उतना जल्दी आप वासनाओं को खत्म कर देंगे। अपने धर्म का अनुष्ठान, पारिवारिक सुख के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, ऋषियों की भी ऋण है, चुकाने के लिए प्रयत्न करना। अब सुनते रहे, घर जाए, खाए पिए सोए, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। वासनाएं बहुत है, इसका खर्च करना है, कुछ लगे रहना है, और काम करोगे। वासना कर्मक्षय जरूरी है। नहीं तो कल्पना है, काल्पिक क्या हो रहे, हम बस कुछ साधक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब काल्पिक है। ठीक है, सेवा में लगे रहना है, घर में सेवा, दुनिया में सेवा भाव, सबके प्रति चुपचाप सहन करना है संस्कार वासनाओं को। कर्म क्षेत्र, कर्म का बंधन सहन करो निष्पक्ष भाव से, प्रतिफलापेक्ष रहित बुद्धि से। अपना जो कर्तव्य कर्म खूब करते रहो, और देश के प्रति, समाज के प्रति सेवा भाव, अपेक्षाओं को छोड़ना। फिर धीरे धीरे आपको लगता है, अब महसूस होता है कि आपकी वासनाएं खत्म होते जा रही है, मन शांत होता जा रहा है, बुद्धि बैठती है, इंद्रियां शांत हो गई। अब धीरे 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 मन को, बुद्धि को अंतर्मुखी बनाने में धीरे आप थोड़ा, क्या कहोगे, इसमें आपका सक्सेस मिल जाता है। तो ये है श्रवण मनन के द्वारा स्फुटबोधजन्य पितृक दृश्य का विवेक करना। इसके बाद में माया महाबोध का खत्म होता है। इसके बाद ब्रह्मानंद प्राप्ति, फिर संसार से दूर। ये है इसका विधान। परावरैकत्व विवेक वह्निः दहत्य विद्या गहनं ह्यशेषम् किं स्यात् पुनः संसरणस्य बीजम् अद्वैत भावं समुपेयुषोऽस्य परावरैकत्व विवेक वह्निः दहत्य विद्या गहनं यशेषम् किं स्यात् पुनः संसरणस्य बीजम् अद्वैत भावं समुपेयुषोऽस्य। अब देखिए, पर माने परमात्मा, अवर माने जीव। पर अवर एकत्व विवेक वह्निः। देखिए, सबसे पहला क्या है? विवेक किया। विवेक के द्वारा अग्नि पैदा होती है। अग्नि, विवेक रूपी अग्नि। ये विवेक रूपी अग्नि कौन सा? यह विवेक, यह विवेक करके मुझे ये पता चला। कौन सा विवेक कर? तत्वमसि महावाक्य का विवेक करो। विवेक करके तत्त्वमसि, तत् पर, त्वम इज अवर। विवेक के द्वारा असि पद का ज्ञान हुआ, माने पर अवर एकत्व ज्ञान हुआ। इस ज्ञान के दौरान, इस ज्ञान के द्वारा, इस ज्ञान के कारण एक ज्ञान रूपी, विवेक रूपी अग्नि उत्पन्न होती है, होता है। तो भगवान ने क्या कहा
यथैदांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। देखिए, विवेक रूपी अग्नि, इस अग्नि को उत्पादन करने के बाद कहते हैं पर अवर एकत्व विवेकवग्नि दहति ज्ञानाग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन यथा आयुधांसि। जैसे लकड़ी को आग जला के रख देते हैं, इसी तरह ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देते। ऐसे किसने कहा? भगवान कृष्ण। तो यही दिलाओ कि विवेकवग्नि ही दहति अविद्या गहनम अशेषम। आहा, दहति अविद्या गहनम। अविद्या गहनम, अविद्या रूपी घनांधकार रूपी जंगल को अशेषम, शेष बिना, कुछ रहे बिना, बाकी बिना, दहति, दहति माने जला देता है। क्या? विवेक शक्ति। कौन सा? यह विवेक के द्वारा आपने क्या पाया कि पर अवर एकत्व विज्ञानम। श्रवण मनन के द्वारा ये जाना, निधिध्यासन के द्वारा इसकी परिपुष्टि की। ये एक बार लिए लग गया कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, चैतन्य के रूप में ही मैं अनुभव किया अपने आप को, शरीर के दो माध्यम से नहीं। मैं शरीर के माध्यम से मैं का अनुभव हो रहा है। अभी समझ में आ गया बात आपको? शरीर का जो तादात्म्य है उसमें मैं का अनुभव हमारा हो रहा है। तो शरीर के बिना, अब ज़रा सोचना चाहिए कि मैं शरीर के बिना कैसे रहूँगा, मन के बिना मेरी स्थिति कैसी होगी, बुद्धि के बिना मेरी की स्थिति कैसी होगी, मेरा स्वरूप कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, मैं कौन हो सकता हूँ। देखिए, न रूप है, न रंग है, न गुण है, फिर मेरा स्वरूप है। मैं कौन? शुद्ध चैतन्य। मैंने कैसा है? और वह चैतन्य एक ही है, पर अवर एकत्व विज्ञानम। ये ध्यान करना है। इस तत्व विचार के द्वारा संभव है। तो जीव कौन है? अवस्थात्रय साक्षी, ठीक है, पंचकोश विलक्षण। अवर, जीव का स्वरूप क्या है? जीव माने वास्तव में जीव का स्वरूप क्या है? लक्ष्यार्थ क्या है? चैतन्य ही। पंचकोश विलक्षण, अवस्थात्रय साक्षी। ऐसा यो जो जीव है, मनन श्रवण मनन के द्वारा हमको ये ज्ञान पहले ही प्राप्त हुआ कि मैं इस सबसे परे हूँ। अच्छा, तो इस ज्ञान को पहले हमने प्राप्त किया, उसको मजबूत बनाना निधिध्यासन। फिर बाद में ये संभव हो जाता है कि वास्तव में ये पर अवर, पर परमात्मा और मुझ में एकत्व का अनुभव, ये एकत्व का अनुभव जब होता है तभी एकदम निर्विशेषम, कोई शेष रहे बिना ये अज्ञान रूपी घन अंधकार सब जल जाता है एक साथ। गुरुदेव उदाहरण देते थे कि वे कहते थे कि देखो, हाँ, संचित कर्म के उदाहरण देते समय, संचित कर्म मालूम है ना? एक बड़ा हिमालय पर्वत जैसा इतना सा बड़ा रुई बड़ा है, रुई, हीप ऑफ कॉटन। इसको जलाना है, कितना समय लगता है? एक आग लगा दो, भस्म करके हो जाता है। आप जरा जाइए तो चौड़ा रुई लेके जला के देखो, धीरे धीरे नहीं होता है, एकदम पकड़ के
ये आपको सामने ही भस्म हो गया। इसी तरह ज्ञान अग्नि सारे कर्मों को जला देते। कौन सा ज्ञान है अग्नि? पर अवर एकत्व विज्ञानम अद्वैत भावम बोलते किम स्यात् पुनः, फिर बाद में कैसे संभव है? किम स्यात्, क्या रह जाता है? क्या रह जाता माने आक्षेप, कुछ भी नहीं रह जाता। क्या स्यात् किम स्यात् पुनः संसारणस्य बीजम, भाई संसार का बीज कहाँ से होता है? अभी तक सब कुछ जल गया, संसार का बीज ही नहीं है। अद्वैत भावम समुपेयुषः, जिसको ये अद्वैत भाव प्राप्त हुआ उनके लिए फिर संसार कहाँ से? संस्कृति कहाँ से? इसलिए निरंतर चिंतन कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, इंद्रियाँ नहीं हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं इन सब के साक्षी हूँ। कौन सा ये साक्षी? अहंकार व्यतिरेक साक्षी चैतन्यम। अहंकार नहीं, अहंकार व्यतिरेक साक्षी चैतन्यम अहमस्मि। ठीक है। अहंकार माने मैं पीछे गया तो आप भी पीछे जा रहे हैं, कुछ मिलेगा नहीं आपको। अहंकार माने क्या है? इधर देखिए, शरीर मन बुद्धि कॉम्प्लेक्स, साथ साथ चिदाभास, ये सब मसाला जो बना है चिदाभास, चिदाभास के फिर इसके तादाद में, इसके द्वारा बुद्धि, बुद्धि के द्वारा मन, मन में फिर मन के द्वारा प्राण, प्राण के द्वारा शरीर, ये सारे जो बना है मसाला, इस मसाला को टुगेदर कह सकते हैं अहंकार। सो चिदाभास सहित स्थूल सूक्ष्म शरीरम अहंकारम, चिदाभास सहित। हम पंचदशी पढ़ेंगे ना अभी कुछ महीने, एक नेक्स्ट मंथ जुलाई से शुरू करेंगे पंचदशी, बट दैट विल बी बिटवीन 11:30 to 12:45 AM। जिसको आना है आओ, नहीं तो नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। विद्यारण्य मुनि तो चिदाभास सहित स्थूल सूक्ष्म शरीरम, सबके साथ मसाला जो अहंकार बना है, तो अद्वैत भावम समुपेशस्य, तो इस अहंकार रूपी जीव का अंत हुआ, चैतन्य के रूप में अनुभव किया। फिर किम स्यात् पुनः संसरणस्य कारणम संसरणस्य बीजम किम स्यात्, कहाँ रह जाता है संसार का बीज? ये आक्षेपार्थः, नॉट प्रश्नार्थः, इज नॉट क्वेश्चनिंग, आक्षेप, आक्षेप माने ऑब्जेक्शन। किम स्यात् पुनः अद्वैत भावम समुपेयुषः, जिसको अद्वैत भाव प्राप्त हुआ, ये कहाँ से फिर संसार होता है? दोबारा संसार में नहीं पड़ता। ये एक बार आपको ये पता लग गया कि उंगली आग में लगाने से जलता है, एक बार उस ज्ञान के साथ कभी भी जीवन में आग के सामने नहीं जाते हैं ना। क्यों? अनुभव ज्ञान, अद्वैत ज्ञान। एक बार पता लग गया, फिर आपको ये मन में ख्याल भी नहीं आता एक बार दोबारा हाथ लगा के देखो। हम तो जल रहे हैं आग में, एक बार बाहर आएगा, ये हमारा जो अज्ञान का कारण, अविद्या का कारण, ये संसार का कारण जान लिया, उस कारण अविद्या को हटा दिया, फिर दोबारा संसार में नहीं पड़ोगे। पागलपना है क्या? ऐसा भयंकर सपने देखते समय उठ गए, फिर सो के सपने देखना चाहते हैं क्या कोई बेवकूफ? हाँ, पसीना पसीना आ रहा है देख के, वही सपने देखना चाहते हैं।
हमको ये पता लग गया कि खिलौने से कुछ प्राप्त नहीं मिलता, कुछ आनंद नहीं होता उसमें, पता लगने के बाद फिर खिलौने से खिलते क्या? कभी भी जीवन में खिलौने के पास नहीं जाते हैं। क्यों भाई? ये सब बकवास है। इसी तरह इस सारे ब्रह्मांड को देखना है। सारे ब्रह्मांड को देखना है। हमने देखा है ना, एक श्लोक पढ़ा है होगा, ब्रह्मांडम अपि पिंडांडम चेज्जता मलभांडवत। आई थिंक 278, यू सी, आई थिंक सो। एक बार याद आ गया तो देखेंगे, इफ आई एम करेक्ट, आई डोंट नो। नहीं, एक मिनट, कहाँ एक श्लोक है, भगवान कहते हैं कि बोत ब्रह्मांड और पिंडांड को त्याग दो। कैसे? दो मलभांड जैसे। ठीक है, वो बाद में जोड़ेंगे। ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। इट्स कॉल्ड विषम वृत्त श्लोक, माने उसका कोई मीटर नहीं है। अगले वाले आने वाले जो श्लोक का मीटर कोई नहीं होता, प्रोज में पढ़ना है। आवरणस्य निवृत्तिर्भवति हि सम्यक् पदार्थ दर्शनतः मिथ्याज्ञान विनाशस्तद विक्षेपजनित दुःख निवृत्तिः आवरणस्य निवृत्तिर्भवति हि सम्यक् पदार्थ दर्शनतः मिथ्याज्ञान विनाशस्तद विक्षेपजनित दुःख निवृत्तिः। अच्छा, अब देखिए, आवरणस्य निवृत्तिर्भवति ही सम्यक पदार्थ दर्शनतः। देखिए, सत्य का पूर्ण ज्ञान, सम्यक पदार्थ माने आत्मवस्तु, आत्मवस्तु का दर्शन से आवरणस्य निवृत्ति ही भवति। ठीक है, जब रज्जु का दर्शन हुआ, आपको सर्प का भ्रम चला गया। Gurudev used to joke, when will you end avidya? On awakening to Brahman. How will you awake to Brahman? When you remove avidya. इस चक्कर में पड़ गए हम। समझ आ गए ना? विवेकानंद जी एक प्रश्न का जवाब दिए हैं एक जगह पे। किसी ने पूछा कि सृष्टि भगवान ने क्यों बनाई, ये वो सारे देर सारे प्रश्न पूछा। एक प्रश्न पूछा कि ये भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, ये बड़े खेल रचाए गए, रच के हमको सता रहे हैं, इसके रचना के द्वारा क्यों बनाए, ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा प्रश्न। तो विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि भैया सुनो, माया के पर्दा के ऊपर उठ जाओ, पीछे चले जाओ, तब आपको इस प्रश्न का जवाब मिलता है। और कहते हैं, माया के पर्दे के पीछे जाने पर कोई भी व्यक्ति प्रश्न उठाता नहीं। देखिए, माने प्रश्न निरर्थक है, मुक्ति पाने के लिए खोजना है। तो कैसे ये श्रवण और मनन आवरण शक्ति को खत्म कर देती है? बाय गिविंग अस द नॉलेज ऑफ वस्तु। वस्तु ज्ञान के द्वारा आवरण का भंग हो जाता है।
सम्यक दर्शन माने विवेक शक्ति, श्रवण मनन के द्वारा विवेक शक्ति, सम्यक ज्ञान, विवेक शक्ति बढ़ गए। विवेक शक्ति बढ़ने के बाद श्रवण मनन के द्वारा धीरे 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 आपका आवरण का आवरण भंग हो जाता है। ये बात शास्त्र पर विश्वास रख के आगे जाना है हम सबको। एक साल पढ़ लिया वेदांत फिर छोड़ दिया, नहीं होता है। जीवन भर यही काम करना है। जब मौका मिला शास्त्र पढ़ो, किताब उठाओ, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। फिर आपको पता लग जाता है ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर का अनुग्रह से, गुरुओं का आशीर्वाद से सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान। तो कहते हैं आवरणस्य निवृत्तिर्भवति। कब? सम्यक ज्ञान के द्वारा। तो मिथ्या ज्ञान विनाशः। तो अब क्या हुआ? ज्ञान दीपम, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। देखिए, और भगवान क्या किया? ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। याद करना, यही श्लोक उसका है। भगवान कहते हैं मैं बुद्धि योग ददामि तम, किसको? जो मेरे आराधना नित्य कर रहे हैं, मेरे भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम भजताम, जो प्रीति भाव से मेरे भजन करते हैं उनको मैं क्या देता हूँ? बुद्धि योगम ददामि। बस केवल बुद्धि दे देता हूँ। बुद्धि दिया, सद्बुद्धि दिया, स्पष्ट बुद्धि दिया। उस बुद्धि के कारण आपको दूध का दूध, पानी का पानी का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान भी हो जाता है और हिम्मत भी बढ़ा देता है कि दूध ही पिए, पानी मत पिए। क्योंकि विवेक करने के बाद भी कोई कहता पानी पी सकता हूं, ऐसा नहीं। तो बुद्धि दे कि दूध में ही सत्ता है, पानी में नहीं है। तो दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ददामि बुद्धि योगम तम। और तेषाम एव अनुकंपार्थम, उन सबके प्रति अनुकंपा माने प्रेम, दया के कंपैशन, दया के कारण ही अहम अज्ञानजम तमः, अहम अज्ञानजम तमः, जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ तम माने अंधकार को नाशयामी, मैं उसका नाश करता हूँ। करने वाला कौन है? ईश्वर ही है। पर हमारा क्या काम है? ईश्वर का भजन, कीर्तन माने चिंतन, माने श्रवण मनन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा भगवत आराधना। क्योंकि विवेक चूड़ामणि के दृष्टि से भक्ति का निर्वचन क्या था? मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति ही, अपने स्वरूप के साथ अनुसंधान करना अपने आप को भक्ति कहा है। तो मिथ्या ज्ञान विनाशः। तो पहले क्या है? ज्ञान दीपम क्या करेगा? आवरण का भंग। माने आवरण माने क्या है? अविद्या। अविद्या ही आवरण है। फिर बाद में विक्षेप शक्ति, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का मतलब क्या है? विक्षेप शक्ति। आवरण के कारण विक्षेप होता है ना? विक्षेप शक्ति माने मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान माने जैसा जो वस्तु है वैसा आपको दर्शन नहीं हो पाता। और कल भी एक बात हमने देखा कि अविद्या एक ही है सब में, मगर विक्षेप अलग अलग है। ये याद रखना, सब में अविद्या एक ही है। वी आर यूनाइटेड इन अविद्या। सब में अविद्या एक ही है। एक धन के पीछे भाग रहा है, एक पति के पीछे, एक पत्नी के पीछे, एक संपत्ति के पीछे, एक कीर्ति के पीछे, एक बच्चों के पीछे, एक खानदान की प्रतिष्ठा के पीछे, बाप रे, एक जूते के पीछे, एक कपड़े के पीछे।
बस अपना अपना शान है भाई। कोई समझता है शान किस में है, घर बनाने में है, शान किस में है, पार्टियों में है। अपना अपना शान। क्यों? ऐसा विक्षेप है। तो मिथ्या ज्ञान, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति समझना बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना कि आवरण शक्ति ही कारण है। किसका? विक्षेप का कारण आवरण शक्ति है। तो मिथ्या ज्ञान विनाशः, कब? मिथ्या ज्ञान का विनाश कब होगा? जब आवरण शक्ति का विनाश होता है। जब तक आवरण शक्ति का नाश नहीं होता तब तक विक्षेप शक्ति का नाश नहीं होता। तो आवरण शक्ति का नाश कैसे किया जाए? श्रवण और मनन। श्रवण मनन के द्वारा आवरण शक्ति का भंग जब हो जाता है, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, इतने साल से आप कुछ ना कुछ सुनते आ रहे हैं यहाँ पे। क्या पहला आध्यात्मिक मार्ग पर आने से पहले आपका मन जैसा दौड़ता था वैसा आजकल दौड़ रहा है क्या? जैसा मोह में था उतना मोह में तो अभी नहीं है या नहीं? मन यही परिवर्तन है। माने आवरण हटते जा रहा है धीरे 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 धीरे। विवेक चमन पूरा हो जाएगा, आप सब जीवन मुक्त हो जाओगे। फिर मैं और मेरे वासनाओं को खर्च करने के लिए और कोई ग्रुप को ढूंढना पड़ेगा। मेरे वासनाएं हैं ना, बोलने की वासनाएं हैं। आप तो जीवन मुक्त हो जाओगे क्योंकि आपके वासनाएं नहीं है बोलने का। आप जीवन मुक्त हो जाओगे, बैठेंगे आराम से। सब लोग एक एक आश्रम खोल दो। तो इग्नोरेंस इज आवरणम, विक्षेप शक्ति इज कॉल्ड मिथ्या ज्ञानम, है ना। तो 3 लेवल्स यहाँ पे आगे श्लोक में बताएंगे, आगे श्लोक में बताएंगे। अभी मैं पहले से क्यों बताऊं। तो मिथ्या ज्ञान विनाशः तद विक्षेप जनित दुख निवृत्ति ही। तो 3 यहाँ पे स्तर है। ये तत्रतयम करके अगले श्लोक में आएगा। कौन सा ये तत्रतयम? देखिए यहाँ पे क्या है, आवरण शक्ति निवृत्तिर्भवति सम्यक सम्यक पदार्थ दर्शनतः। फिर आवरण शक्ति का भंग होने से, नाश होने से विक्षेप शक्ति का नाश होता है। विक्षेप शक्ति नाश होने से विक्षेप जनित दुखम है ना, विक्षेप के कारण जो दुख होता है, शोक होता है, उसका नाश हुआ। अभी कितने स्तर है? 3 हो गए। कौन सा पहला नाश? आवरण का नाश। आवरण का नाश हुए बिना विक्षेप का नाश नहीं होता। विक्षेप का नाश हुए बिना दुख माने संसार का नाश नहीं होता। विक्षेप के दुख हुए, नाश हुए बिना संसार खत्म नहीं होता। ये तृतयम आगे श्लोक में आएगा। ये 3, इस श्लोक में 3 बताया। और संसार का कारण क्या है बताओ? विक्षेप ही है, विक्षेप है। भाई आराम से बैठा है, शांत है मन, अलग से अचानक आपके मन में से एक विचार आता है, पकोड़े बना के खाओ। अचानक विचार आया, बस उस पकोड़े के लिए क्या क्या फिर विक्षेप, पकोड़ा विक्षेप आ गया। तो अंदर गए, बेसिन नहीं है, प्याज नहीं है, प्याज का पकोड़ा खाना चाहता है, प्याज नहीं है, आलू का पकोड़ा, आलू नहीं है। देखो विक्षेप कैसा जाता है। अब इसके बाद दुख होता है कि आजकल घरों में प्याज भी नहीं है, क्या बोलते हैं, आलू भी नहीं है। और आलू प्याज है तो हरी मिर्च नहीं है, या नमक खत्म हो गया और तेल खत्म हो गया। और इन सब के खानदान के पति के, या डांटना पति को, आजकल ये पैसा नहीं दे रहे मुझे, सामान ठीक से नहीं रख पा रही हूँ, पहले 1 किलो 2 किलो लाके याद एक्स्ट्रा रखने से क्या फ़ायदा, क्या क्या होता है, क्या जाता है उनका, वो रखता नहीं ठीक से। विक्षेप विक्षेप विक्षेप। उदाहरण समझ आ गया ना। एक विचार आया, वो अनेक विक्षेपों, इट्स कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन।
यू नो व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन? हम जानते हैं ना न्यूक्लियर फिशन, फिशन एंड फ्यूजन। फिशन माने एक आके दूसरे को मारा, वो दो, ये दो हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गए, फिर 32 हो गए, फिर 64 हो गए, फिर 128 हो गए, फिर 256 हो गए। कितने समय में? सेकंड्स में। यही विक्षेप है। एकदम अलर्टनेस होने से एक विचार आया, पकोड़ा का विचार आया तो आया, देन ऑब्जर्व। एक बार आप सावधान नहीं रहा, ये पकोड़ा का विचार एक क्षण में आपको सड़क पर उतार देता है। मैं एक बार बताऊं अनुभव। हम जब पढ़ रहे थे, मैं नौकरी कर रहा था उस समय, नौकरी या डिग्री पढ़ रहा था, कहीं एक रहते थे जगह में, इट वॉज अवे फ्रॉम सिटी, a colony. Now it is a huge city, it is a big, huge, crowded place now in Hyderabad. That time it was a very small place. Out of 10,000 houses, we were only 50 families, first occupants of that house, that area. Around 10,000 houses were there. Imagine 10,000 houses में 50 people. और करीब 100 हो गया होगा एक साल के बाद मैं कह रहा हूँ, तो 100-200 फैमिलीज हो गए होंगे। एक दिन खूब बारिश हो रहा था, खूब बारिश। तो मेरे भाई एक ने कहा, चलो गरम गरम पकोड़ा खाएंगे बना के। बेसन नहीं था घर पर। आप उस दिन आप आश्चर्य हो गए, 4-5 दुकानें हैं उस समय, 5-6 दुकानें हैं, किसी दुकान में जाओ वे कहता है बेसन खत्म हो गया। बोला भाई, सभी घरों में यही चिंतन आया, यही विचार आया कि गरम गरम पकोड़े बना के खाए। बाद में इस पर हम चर्चा किए, देखो वासनाएं कैसे फैल जाती है। हम सब वेदांती परिवार है, देखो ताट तो आया है, ये कि साथ में सबके मन में यही विचार आया कि गरम गरम पकोड़े कुछ बना के खाएं, विचार आया होगा, इसीलिए बेसन खत्म हो गया मार्केट में। आप देखे, आप परिवार चिन्मय मिशन जुड़े हैं तो हम लोग हंस रहे थे कि देखिए मजा आया, देखो यही बात है, ये मजा है। विक्षेप देखिएगा, इट्स ए न्यूक्लियर फिशन। सावधान हो गया, एकदम सावधान हो जाओ, वो न्यूक्लियर फिशन जाने वाला जो रिएक्शन जा रहा था वो बंद हो जाता है। मैं लिख के दूंगा, लिख के देता हूं। इसलिए अवकखणा महाराज कहते हैं, सावधानी का नाम ही साधना है। तो यहां पे 3 बातें बताई हैं। एक तो तृतीयम करके बाद में आएगा। थ्री थिंग्स क्या है? सबसे पहला 3 लेवल्स, अविद्या आवरण शक्ति, अविद्या माने आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति माने मिथ्या ज्ञान, दूसरा, तीसरा क्या है? थर्ड एरर इज मेंटल डिस्टर्बेंस, दैट इज फियर। मिथ्या ज्ञान, फियर, अलग अलग रूप से बता सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, यहां सर्प को नहीं देखना पहले स्थिति, रज्जु का दर्शन करना तीसरा स्थिति, तो दूसरी, तीसरा क्या है? उससे भयोत होना तीसरा। 3 एरर्स। ये तत्त्रितयम करके बोलेंगे अभी आगे श्लोक में। ये तत्त्रितयम दृष्टम सम्यक रज्जु स्वरूप विज्ञानात् तस्माद्वस्तु सतत्वं ज्ञातव्यम् बन्धमुक्तये विदुषा। ये तत्त्रितयं दृष्टं सम्यग् रज्जुस्वरूप विज्ञानात् तस्माद्वस्तु सतत्वं ज्ञातव्यं बन्धमुक्तये विदुषा।
ये मैटर नहीं है, इसका मैटर नहीं है। कोई मैटर नहीं, मैंने अपना मैटर है, नॉट विषम वृत्तम बोलते हैं उसको। हाँ, एतत् तृतीयम दृष्टम सम्यक रज्जु स्वरूप विज्ञानात् तस्माद् वस्तु सतत्वं ज्ञातव्यम बंध मुक्तये विदुषा। एतत् तृतीयम दृष्टम, एतत् तृतीयम माने ये तीन क्या है, पिछले श्लोक बताया, माने क्या है, अविद्या। अविद्या इज इक्वल टू ग्रैंड पेरेंट, दादाजी, is equated to ignorance of rope। पहली स्थिति अविद्या मतलब ग्रैंड पेरेंट, इग्नोरेंस ऑफ रोप। रज्जु का ज्ञान नहीं हो रहा है ना। अच्छा, दूसरा क्या है, मिथ्या ज्ञान, आवरण शक्ति, पहले वाले आवरण शक्ति। दूसरा क्या है, मिथ्या ज्ञान एरर, मतलब विक्षेप शक्ति, परसेप्शन ऑफ स्नेक। पहला, दूसरा है परसेप्शन ऑफ स्नेक, और तीसरा क्या है, वो पेरेंट समझो, दादाजी का पुत्र कौन है, मिथ्या ज्ञान। और तीसरा क्या है, मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न हुआ भय। तो आवरण शक्ति, मिथ्या विक्षेप शक्ति, फिर भय। विक्षेप के कारण भय होता है, ग्रैंड चाइल्ड। और भय माने संसार, शोक, भय, शोक, संसार शुरू। तो कहते हैं, एक महात्मा जी कहते हैं, आवर संसार इज 3 जनरेशनल। 3 जनरेशनल माने ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और सन, लगातार। और ध्यान से सुनिएगा, संसार माने विक्षेप, विक्षेप माने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान का कारण आवरण शक्ति। आवरण शक्ति का भंग हुए बिना मिथ्या ज्ञान जाता नहीं। मिथ्या ज्ञान का नाश हुए बिना विक्षेप शक्ति का नाश नहीं होता। विक्षेप शक्ति माने, मिथ्या ज्ञान माने विक्षेप शक्ति, तो विक्षेप के कारण संसार। संसार दे माने घूमते रहते, संसार विक्षेप है ना, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मन में अनेक प्रकार की चिंताएं। तो सम्यक रज्जु स्वरूप विज्ञानात् एतत्रयम् दृष्टम वस्तु सतत्वम, तस्माद् वस्तु सतत्वम मीन्स आत्मज्ञानम ज्ञातव्यम। सो यहाँ पे इग्नोरेंस ऑफ सेल्फ माने अविद्या, ठीक है, लीड्स टू मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान क्या है, देहाभिमानम, अविद्या, मिथ्या ज्ञानम, देहाभिमानम, देहाभिमान कारण संसार। सारा संसार देह से चल रहा है। देह अपने कर मान लिया ना, फिर उसको कपड़ा पहनना, उसको पढ़ाना, उसको सिखाना, खाना खिलाना, फिर पानी पिलाना, भोग, अनेक प्रकार के भोग लाकर रखना शरीर के सामने। संसार शुरू। और शरीर को कुछ नहीं मिला तो मन रोता है। You know, the sorrow in the mind also, because something you are not got physically. For example, very, विचार की बात है बस। देखिए, मन में विचार आया रसगुल्ला खाना है, एक विचार आया रसगुल्ला।
तो स्टडी करो आप, क्या हो रहा है अंदर, क्या मैकेनिज्म क्या हो रहा है। रसगुल्ला का विक्षेप, रसगुल्ला के कारण विक्षेप होता है। मिथ्या ज्ञान क्या है, रसगुल्ला में आनंद है, सुख है, तो विक्षेप। और देखो शरीर कुछ मांगता नहीं, शरीर मांगता है क्या, कुछ भी नहीं मांगता, बता रहा हूँ, शरीर कुछ भी नहीं मांगता। मांगने वाला कौन है, मन। खिलाता किसको, शरीर को। तृप्त किसको होता है, आत्मा माने मन। अब जरा देखो, मन में विचार हुआ, शरीर को खिलाया, तृप्त होता है मन में, फिर मन और शरीर के बीच में तगड़ा संबंध है। इस संबंध को काट दो। कैसे काटना है, मोह को त्यागना है। मैं खिलाता हूँ शरीर को, मन इंद्रियों से भोगता है, इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल करे बिना मन का नियंत्रण करना मुश्किल है। मन को नियंत्रण लाने बिना इंद्रियों को नियंत्रण में लाना मुश्किल है। हाँ। और मन मांगता रहता है, और दुख कौन भोगता है, शरीर। दुख कौन भोगता है, भोगने वाला मन ही है। ये विचित्र बात है, ऐसा विचित्र बात। ऐसे भगवान हम सबको मोह में बना के रखा है, बांध के रखा है, पता नहीं कब छूटेंगे। तस्माद् वस्तु सतत्वम ज्ञातव्यम। वस्तु सतत्वम माने आत्मज्ञान। सो देयरफॉर सम्यक रज्जु स्वरूप विज्ञानात्, रज्जु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही ये सब तृतयम दृष्टम, ये सब तीन देखा गया स्पष्ट रूप से। इसीलिए वस्तु सतत्वम माने आत्मज्ञान ज्ञातव्यम, आत्मज्ञान को जानना चाहिए। किस लिए भाई, बंध मुक्तये, बंधन से मुक्ति पाने के लिए। तो ये तृतीय माने क्या है, अविद्या, मिथ्या ज्ञान, संसार। अविद्या के कारण मिथ्या ज्ञान के कारण संसार, ये सब शुरू होता है। चलो, आई विल स्टॉप हियर टुडे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।